Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. So इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ फ्रॉम द यूनिट 3 विच इज़ बेस्ड ऑन वॉलंटरी एसोसिएशन. आई होप आपके लिए कंटेंट हेल्पफुल होगा और आपने अभी तक प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दी होगी. अगर आपको कोई भी डाउट आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. आई विल ट्राई जितना जल्दी हो सके मैं आपको रिप्लाई करूँगी एंड मैं पूरा ट्राई कर रही हूँ जितना जल्दी आपका सिलेबस कवर हो सके. अभी कल जो वीडियो है स्लम वाले टॉपिक पे आ जाएगी और बाकी जो आपका यूनिट 4 रहता है वो भी आपका 2 या 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा. सो प्लीज़ आप वेट मत करो कि आपका कंप्लीट सिलेबस जो है वो अपलोड होगा तब आप तैयारी करना स्टार्ट करोगे. जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होती जा रही हैं किसी भी सब्जेक्ट की आप उसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दो. मैंने हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो. बहुत कम ही क्वेश्चन जो है वो पेंडिंग रहते हैं हर सब्जेक्ट के जो 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे. और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल क्योंकि अपकमिंग डेज के अंदर आपका एंटायर सिलेबस कंप्लीट होने वाला है. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपने बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो आपके पास नोटिफिकेशन टाइम पर नहीं पहुंचेगी. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट कि आपने बेल आइकन क्लिक किया हुआ है ताकि आपके पास जब भी वीडियो अपलोड हो, क्योंकि अपकमिंग डेज के अंदर विद इन 1 वीक सारा एंटायर सिलेबस आपका कंप्लीट होने वाला है हर सब्जेक्ट का. नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक. सो क्वेश्चन नंबर 21, डिफाइन वॉलंटरी एसोसिएशन, व्हाट आर इट्स फीचर्स एंड फंक्शन. सबसे पहले आपने लिखना है इंट्रोडक्शन. एन एसोसिएशन इज़ अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इफ़ इट इज़ मोर और लेस पर्पसफुली. एक एसोसिएशन का मतलब होता है एक ग्रुप, एक संस्था जो सोशली बनाई गई है, यानी कि सोसाइटी में से कुछ मेंबर्स आए उन्होंने मिलकर जो है ग्रुप बनाया और जो भी ग्रुप बनता है उसका एक पर्पस होता है कि उन्होंने मिलकर जो है गोल अचीव करना है, एक स्पेसिफिक एम को अचीव करना है. तो इसीलिए कोई भी वॉलंटरी एसोसिएशन या ग्रुप जो है बनाया जाता है सोसाइटी में. इट इज़ अ ग्रुप डेलिबरेटली फॉर्म टू अचीव सर्टेन गोल्स. तो सोच समझ कर किसी भी ग्रुप को बनाया जाता है, उनके सबके कॉमन गोल होते हैं जो भी उसका मेंबर बनते हैं. A voluntary association is an effort to bring together people with a similar interest. तो voluntary association एक ऐसा effort है जिसमें एक जैसे लोगों को उस ग्रुप का मेंबर बनाया जाता है जिनके सबके इंटरेस्ट एक जैसे हैं, so that their combined activity can be directed towards a common goal. यानी कि वो सब मिलकर मेहनत करेंगे, effort करेंगे मिलकर उस ग्रुप के अंदर ताकि वो लोग जो है अपना कॉमन गोल जो है उनका वो अचीव कर सकें. तो आपकी हेडिंग है मीनिंग. द टर्म वॉलंटियर यूज टू डिनोट समवन हु ऑफर्स अनपेड सर्विसेज टू अ गुड कॉज. सो टर्म वॉलंटियर का मतलब होता है जो अपनी इच्छा से बिना किसी पैसे के, बिना किसी लालच के किसी ग्रुप का मेंबर बनता है और उस ग्रुप का मेंबर इसलिए बन रहा है ताकि वो वेलफेयर एक्टिविटीज़ कर सके, कुछ अच्छा काम कर सके. तो वॉलंटियर उस पर्सन को कहा जाता है जो किसी के कहने पे उसका पार्ट नहीं बना है, अपने आप जो है वो पर्सन जो है उसका मेंबर बना है ग्रुप का. द मेंबरशिप इज़ बेस्ड ऑन डेलिब्रेट चॉइस. तो अपनी खुद की चॉइस से जो है पर्सन मेंबर बनते हैं. मेंबर में रिज़ाइन एट देयर विल. तो जब भी वो चाहे वॉलंटरी एसोसिएशन से अपना एग्जिट ले सकते हैं, उन्हें कोई भी वहाँ पर रोकेगा नहीं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता है यहाँ पर. इट डज़ नॉट मीन दैट सच एसोसिएशन आर फ्री फॉर ऑल. बट इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है तो हर कोई मेंबर जाके बन सकता है. ये फ्री नहीं है सबके लिए. दीज एसोसिएशन हैव देयर ओन रूल्स ऑफ एलिजिबिलिटी. हर एसोसिएशन, हर ग्रुप जो बनाया जाता है सोसाइटी में कुछ काम करने के लिए, कुछ वेलफेयर करने के लिए, उसका कुछ ना कुछ रूल्स और रेगुलेशन होता है, उसके कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं और एज ऑफ एलिजिबिलिटी होती है जिसको अगर मेंबर पूरा करता है तभी वो उसका ग्रुप का मेंबर बन सकता है. अदरवाइज कोई स्ट्रिक्ट रूल्स या रेगुलेशन इतने नहीं होते हैं उस ग्रुप का मेंबर बनने के लिए. हेडिंग फीचर्स. फर्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइज. बीइंग रिकॉग्नाइज इन देयर एनवायरनमेंट एज यूनिट ऑफ देयर ओन, हैविंग अ क्लियरली रिकॉग्नाइजेबल स्ट्रक्चर, रेगुलर मीटिंग्स एंड रूल्स ऑफ प्रोसीजर. तो जितने भी वॉलंटरी एसोसिएशंस होते हैं ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं. कितने उसके मेंबर्स बनेंगे, क्या रूल्स ऑफ कंडक्ट रहेगा, किस तरीके से उनकी मीटिंग्स होंगी, क्या प्रोसीजर रहेगा उनका काम करने का. तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये ऑर्गेनाइज्ड होता है. ये नहीं कि किसी भी टाइम मीटिंग हो गई या किसी भी टाइम जो है वो कोई भी स्टेप ले सकते हैं. एक ऑर्गेनाइज तरीके से उस वॉलंटरी एसोसिएशन में काम किया जाता है. सेकेंड पॉइंट है प्राइवेट, सेपरेट फ्रॉम द गवर्नमेंट. जितनी भी वॉलंटरी एसोसिएशंस होती हैं ये सरकार नहीं बनाती है. प्राइवेट पर्सन्स जो होते हैं वो अपने पर्पस के लिए सोसाइटी में इन वॉलंटरी एसोसिएशंस को क्रिएट करते हैं. बट पॉइंट है नॉन प्रॉफिट डिस्टर्बिंग. तो जो भी इसका मेंबर बनता है, जिस भी पर्पस से वॉलंटरी एसोसिएशन समाज में बनाई जाती है, उससे मेंबर या ओनर को कोई भी प्रॉफिट जो है वो गेन नहीं होता. ये प्रॉफिट गेन करने के लिए एसोसिएशंस नहीं बनाई जाती हैं बल्कि लोगों के वेलफेयर के लिए बनाई जाती हैं. फोर्थ पॉइंट है सेल्फ गवर्निंग.
नॉट बीइंग सब्जेक्ट टू सब्सटेंशियल कंट्रोल बाय अदर बॉडी। तो इसमें कोई और एसोसिएशन या गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है। जो भी उसके मेंबर होते हैं, जो ओनर होते हैं, वो अपने तरीके से उस एसोसिएशन के रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस टू वॉलंटरी एसोसिएशन, कि किस तरीके से जो ये वॉलंटरी एसोसिएशन है इनके पास फंड्स इकट्ठे होते हैं जिसके लिए वो काम कर सकें। कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं? द वॉलंटरी एसोसिएशन गेट फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम मेंबरशिप फीस। बहुत सारी ऐसी वॉलंटरी एसोसिएशन है जो मेंबरशिप फॉर्म जो है, जो भी उसका मेंबर बनेगा वो फीस वहाँ से चार्ज करते हैं, तब उनके पास फंड आते हैं। सेकंड है पब्लिक डोनेशन। बहुत सारे रिच वेल्दी पर्सन जो है इन वॉलंटरी एसोसिएशन को, अगर ये अच्छा काम करते हैं, डोनेशंस भी देते हैं। थर्ड है ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट। बहुत बार सरकार भी इनकी मदद करती है, इन्हें ग्रांट्स और एड्स प्रोवाइड की जाती हैं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड वेलफेयर बोर्ड्स। तो गवर्नमेंट की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इनके साथ एसोसिएट करती हैं, या फिर कोई वेलफेयर स्टेट बोर्ड्स बनाए होते हैं समाज के भले के लिए, तो वहाँ से ये लोग जो है अपने फंड जो है वो इकट्ठे करते हैं, देन उसको जो है यूज़ करते हैं सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। हेडिंग है रोल्स एंड फंक्शन। सबसे पहला पॉइंट है रिलीफ वर्क। द फोकस इज ऑन द सर्वाइवल एंड द इमीडिएट केयर ऑफ पीपल इन वेरियस इमरजेंसी सिचुएशन सच एज वॉर एंड नेचुरल कैलामिटीज़। अब ये जो वॉलंटरी एसोसिएशंस होते हैं इनका पहला काम क्या होता है? लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करना। अगर कभी भी कंट्री के अंदर इमरजेंसी लाइक सिचुएशन क्रिएट होती है, किसी भी कंट्री के साथ हमारी वॉर है या फिर नेचुरल कैलामिटी, फ्लड, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, सुनामी, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, तो सबसे पहले वॉलंटरी एसोसिएशन के लोग वहाँ पहुँचते हैं लोगों की मदद करने के लिए। सेकेंड पॉइंट है प्रोविजन ऑफ वेलफेयर सर्विसेज। प्री स्कूल फॉर चिल्ड्रन, प्राइमरी एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। लोगों के भले के लिए बहुत सारी स्कीम्स जो हैं वो स्टार्ट की जाती हैं और सर्विसेज उन्हें दी जाती हैं, जिसमें अगर बच्चे जो हैं उनके लिए क्रच खोले जाते हैं ताकि स्कूल से पहले उन्हें एक एटमॉस्फेयर मिल सके। प्राइमरी एजुकेशन जो है वो देते हैं बच्चों को। उसके अलावा जो अडल्ट हैं, जो इलिटरेट हैं, जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। वाटर सप्लाई प्रॉपर है, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, हेल्थ एजुकेशन अच्छी रहे उस एरिया की, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, फ्री में मेडिसिन देना, बहुत सारी ऐसी जो वेलफेयर सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करते हैं वॉलंटरी एसोसिएशन के मेंबर्स। पॉइंट है प्रोविजन ऑफ प्रोडक्शन रिलेटेड सर्विसेज। दिस में इन्वॉल्व एक्सपेरिमेंट ऑफ वेरियस काइंड्स एंड एडवाइस, ट्रेनिंग इन टेक्नोलॉजी। तो ये बहुत सारी गवर्नमेंट को भी हेल्प करते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है, लोगों को एडवाइस किया जाता है, अवेयर किया जाता है सोसाइटी में जो भी इल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, मैनेज किया जाता है इवेंट्स को, जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं जो आने वाले टाइम में फ्यूचर में होंगी उसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है। गवर्नमेंट के साथ मिलकर लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। फोर्थ पॉइंट है एडवोकेसी। This means to create awareness and to build attitude among the public relating to some social problems. समाज के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स और इल प्रैक्टिसेस जो है वो होती हैं, जैसे कि अनटचेबिलिटी था पहले के टाइम में, सती सिस्टम था, चाइल्ड मैरिज था, डाउरी सिस्टम है। इन सारी चीज़ों को लेके लोगों को अवेयर करते हैं, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट करते हैं और लोगों को उनके बेसिक राइट्स के बारे में अवेयर करते हैं। मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग सच राइट्स। तो ये एक तरीका है जिससे लोगों को अवेयर किया जाता है, नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। फिफ्थ पॉइंट है सोशल गोल्स। फंक्शन ऑफ वॉलंटरी एसोसिएशन इज टू अचीव सोशल और पॉलिटिकल गोल। जैसे कि मैंने आपको बताया, वॉलंटरी एसोसिएशन एक ऐसा ग्रुप है जिसका कोई पर्टिकुलर एम है, गोल है, इसीलिए वो जो ग्रुप है क्रिएट किया गया। हो सकता है कोई उनका एनवायरनमेंट पर्पस है कि एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, उससे रिलेटेड उन्हें लोगों को अवेयर करना है। हो सकता है वुमेन के राइट्स के लिए वो वॉलंटरी एसोसिएशन बनाई गई। तो ऐसे डिफरेंट पर्पसेस हो सकते हैं। जो ये वॉलंटरी एसोसिएशन होते हैं इसके रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट नहीं बनाती है, गवर्नमेंट इन एसोसिएशंस को कंट्रोल नहीं करती है। उनके जो ओनर होते हैं, उनके जो मेंबर्स होते हैं, वो आपस में मिलकर रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाते हैं और चीज़ों को मैनेज करते हैं। अ लार्ज वेल ऑर्गेनाइज वॉलंटरी एसोसिएशन कैन हैव अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिसीज एंड एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो इस तरीके से अगर एक वॉलंटरी एसोसिएशन बहुत अच्छे से काम करते हैं, लोग उसको ज्वाइन करते हैं ग्रुप को आके, तो वॉलंटरी एसोसिएशन एक इम्पैक्ट डाल सकता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और एक्शन पे। गवर्नमेंट भी कई बार देखा गया है कि वॉलंटरी एसोसिएशंस के साथ कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि जो मेन इन्फॉर्मेशन रहती है ऑन ग्राउंड रहकर जो नॉलेज प्रोवाइड की जाती है वो इन लोगों के पास होती है। तो गवर्नमेंट भी इनके साथ कोऑपरेट करके काम करते हैं। जब पॉलिसी बनाई जाती है, बहुत सारे वॉलंटरी एसोसिएशन के मेम्बर्स को मीटिंग का पार्ट बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल इनोवेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जितनी भी वॉलंटरी एसोसिएशंस होते हैं वो स्मॉल लेवल पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो न्यू क्रिएट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर वो स्मॉल स्केल पर अच्छे से वर्क करता है देन गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करते हैं लार्ज लेवल पे। जैसे कि सबसे पहले जो
क्रचेस थे वो इन लोगों ने वॉलंटरी एसोसिएशंस ने स्टार्ट किए थे। डे केयर होम्स इन्होंने स्टार्ट किए। देन उसके बाद मिड डे मील की जो स्कीम है, स्लम एरिया में जो बच्चे हैं उनको खाना प्रोवाइड करना है फ्री का। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट नए नए जो है ये लोग स्टार्ट करते हैं, जिसको देखकर गवर्नमेंट भी अवेयर होती है और गवर्नमेंट भी उसको इम्प्लीमेंट करती है कानून बनाकर ऑल ओवर इंडिया। ये कह सकते हैं कि वॉलंटरी एसोसिएशन द्वारा उठाया गया कोई भी ऐसा कदम जो बहुत अच्छा है और वहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग और लोग बहुत सेटिस्फाई है उनसे, तो क्या होता है कि वो प्रोग्राम जो है इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। लोकल गवर्नमेंट्स को बोला जाता है कि आप कंटिन्यू करो इस चीज़ के साथ, बट अगर वो चीज़ अच्छी नहीं होती तो गवर्नमेंट उसे डिस्कार्ड कर देते हैं। 7th पॉइंट है प्रोवाइडिंग सर्विसेज, पीपल गेट काउंसलिंग सर्विसेज। उसके साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो विक्टिम्स होते हैं, जैसे कि जो नेचुरल डिज़ास्टर हो जाता है वॉर के टाइम में, या इमोशनली या मेंटली कुछ लोग जो है स्टेबल नहीं होते, तो उनकी काउंसलिंग भी की जाती है, उनको फ्यूचर रिलेटेड जो है उनको अवेयर किया जाता है। बहुत सारे ऐसे वॉलंटरी एसोसिएशन है जो वो काम कर रहे हैं जो गवर्नमेंट को करना चाहिए, यानी गवर्नमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए जो आज के टाइम में वॉलंटरी एसोसिएशन प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। Point is sharing interest. Some voluntary association are formed because people with similar interest want to come together to share ideas or to engage in activity. अभी जितने भी voluntary associations होते हैं इनका सेम गोल होता है, कुछ इन्होंने पर्टिकुलर अचीव करना होता है और जितने भी इसके मेंबर बनते हैं उन सबका सिमिलर इंटरेस्ट होता है जो मिलकर जो है काम करते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए। द नीड फॉर सच ग्रुप मे नॉट बी सीम टू बी एज कंपेलिंग एज दैट फॉर द हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ज़रूरी नहीं है कि जितने भी वॉलंटरी एसोसिएशन होते हैं ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ही हो सकता है सेल्फ गोल, यानी कि जो वहाँ के मेंबर हैं उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए वो ग्रुप बनाया गया है। What brings people together in such a group is a desire for activity. Can be expressed better by joining like-minded people. तो इसलिए उस ग्रुप का मेंबर बनते हैं, उन्हें लगता है कि जो वहाँ पर मेंबर बन रहे हैं उस ग्रुप के उनका सेम पॉइंट ऑफ व्यू है किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके, तो वो एक जैसी एक्टिविटीज़ करेंगे तो वो बेटर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। तो उन सबके शेयरिंग इंटरेस्ट होते हैं, जो अपने इंटरेस्ट है वो दूसरों के साथ वो शेयर करते हैं और मिलकर जो है काम करते हैं एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। लास्ट आपका 9th पॉइंट है अ टेस्टिंग ग्रुप फॉर सोशल प्रोग्राम्स। मोस्ट ऑफ द वेलफेयर फंक्शन ऑफ द मॉडर्न स्टेट्स वर बोर्न इन वॉलंटरी एसोसिएशन। आज के टाइम में जितने भी आज पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स या फंक्शंस किए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा, फर्स्ट उसको कौन स्टार्ट करता है? वॉलंटरी एसोसिएशन, लोगों के वेलफेयर के लिए। उसके बाद अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये चीज़ बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट की जा सकती है, देन गवर्नमेंट उसको पॉलिसी या कानून बनाकर इम्प्लीमेंट करती है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले सोशल प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़, वेलफेयर एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ों की शुरुआत कौन करता है? वॉलंटरी एसोसिएशन। इन्हें पायनियर का है। पायनियर का मतलब होता है कोई भी इवेंट या किसी चीज़ की शुरुआत अगर कोई पहले करता है तो वॉलंटरी एसोसिएशंस है और लोगों को एजुकेट करते हैं गवर्नमेंट ने उनके लिए क्या काम करना है। अगर गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर पा रही है तो वो लोगों को अवेयर करते हैं कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करो, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करो कि गवर्नमेंट आपके वेलफेयर के लिए काम करे। ये कह सकते हैं कि वॉलंटरी एसोसिएशन गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। नाउ एंड में कंक्लूजन 4 to 5 लाइन्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कंक्लूजन इन द एंड। इससे आपका आंसर जो है कंक्लूड हो जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन्स जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं आप पेन में लिख सकते हो। इनकेस आपको लाइन्स नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए यहाँ लाइन्स लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना, बट कंक्लूजन लिखना है मस्ट। क्वेश्चन नंबर 22, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट बैकग्राउंड ऑफ द वॉलंटरी एसोसिएशंस इन इंडिया। इस क्वेश्चन में लिखते वक्त सबसे पहले आपने लिखना है इंट्रोडक्शन, देन आपने लिखना है मीनिंग, देन उसके बाद फीचर्स। इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड फीचर्स एग्जैक्ट सेम रहने वाले हैं जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 21 में डिस्कस किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका वॉलंटरी एसोसिएशन पे बेस्ड है। आपके क्वेश्चन को लिखने का एक पैटर्न है, तो सीधा आप जो है पॉइंट्स लिखने नहीं स्टार्ट करोगे। सो आपने इंट्रोडक्शन, मीनिंग, फीचर्स लिखने के बाद यहाँ से स्टार्ट करना है। फर्स्ट आपकी हेडिंग आएगी वॉलंटरी एसोसिएशंस इन इंडिया। NGOs in India have a long history, legacies as voluntary action has been an integral part of our national life and character. NGOs means non-government organization, ऐसी associations जो गवर्नमेंट ने क्रिएट नहीं की हैं, किसी पर्पस से क्रिएट हुई हैं जो स्पेसिफिक गोल उन्होंने अचीव करना है। तो इसकी हिस्ट्री इंडिया में बहुत पुरानी है। काफ़ी टाइम से इंडिया में वॉलंटरी एसोसिएशंस बन रही हैं ताकि सोसाइटी का वेलफेयर हो सके।
सोर्स ऑफ वॉलंटरी एक्शन वॉज मेनली रिलीजियस, इंस्पायर्ड बाय द डिज़ायर फॉर स्पिरिचुअल साल्वेशन। स्टार्टिंग में ये जो मेन वॉलंटरी एसोसिएशन बनती थी, इसका मेन रीज़न क्या रहता था? रिलीजियस इंस्पायर्ड, यानी कि धर्म से रिलेटेड ज़्यादातर वॉलंटरी एसोसिएशंस बनती थी ताकि लोगों को रिलीजियस नॉलेज मिल सके, उन्हें जो है स्पिरिचुअल साल्वेशन मिल सके, सो दैट दे कैन लिव अ सिंपल एंड प्योर लाइफ। बट आज के टाइम में जो ये वॉलंटरी एसोसिएशंस हैं, ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए बनाई जा रही हैं। के टाइम में जो वॉलंटरी एसोसिएशंस बनती थी वो स्पिरिट ऑफ चैरिटी, यानी कि लोगों के भले के लिए बनाई जाती थी। बट आज के टाइम में डिफरेंट पर्पसेस और एक्सप्रेशंस ऑफ आइडियाज़ के लिए जो है वॉलंटरी एसोसिएशंस इंडिया में डेवलप हो रहे हैं। नेक्स्ट आपकी हेडिंग आएगी डेवलपमेंट हिस्ट्री ऑफ वॉलंटरी एफर्ट्स। इंडिया हैज़ अ ट्रेडिशन ऑफ सोशल सर्विस फॉर अ लॉन्ग टाइम। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर लोग बिलीव करते हैं दूसरों की मदद करने में, ये हमारा ट्रेडिशन है। Purposeful organization of volunteers to provide care to the aged, poor and destitute और a recent phenomena। तो इंडिया में बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे बनते हैं जो लोगों के वेलफेयर के लिए बनाए जाते हैं, जो एज्ड लोग होते हैं, जो पुअर लोग होते हैं, जो वुमेन होती हैं, उन सब के टेक केयर के लिए जो है ये ग्रुप्स जो हैं बनाए जाते हैं। Earlier the joint family system, the neighborhood and the caste village communities were taking care of the needy people। पहले के टाइम में इंडिया में क्या होता था कि जॉइंट फैमिली सिस्टम हुआ करता था, नेबरहुड थे, तो लोग एक दूसरे की मदद करते थे अगर उनको कोई भी ज़रूरत है, जो भी ज़रूरतमंद लोग होते हैं जो उनके आसपास रहते हैं। अर्थशास्त्र कौटिल्य हैज़ इंटरेस्टेड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द रूलर। इवन जो अर्थशास्त्र बुक थी उसमें कौटिल्य ने ये लिखा था कि जो लोगों के वेलफेयर एक्टिविटीज़ का मेन ड्यूटी रहता है वो किसका होता है? रूलर का। एम्परर अशोका ऑर्गेनाइज फ्री किचन्स एंड शेल्टर टू द नीडी पुअर पीपल। तो जो एम्परर अशोका थे उन्होंने भी फ्री किचन्स ओपन की थी, शेल्टर्स प्रोवाइड किए थे जो गरीब लोग थे उस टाइम पर। इन द कोर्स ऑफ टाइम टेम्पल्स, मठ एंड धर्मशाला हैव बिकम सेंटर्स ऑफ सोशल सर्विस। और टाइम के साथ साथ इंडिया में बहुत सारे ऐसे मंदिर, मठ, धर्मशाला खोले गए जिन लोगों को ज़रूरत थी वहाँ पर उन्हें फ्री फूड, शेल्टर प्रोवाइड किया जाता था। मुगल टाइम पीरियड के दौरान जब मुगल्स यहाँ पर रूल कर रहे थे तब भी उन्होंने सिटीजन्स पे ये चीज़ कंपलसरी किया था कि आपको 1/40 पार्ट जो है वो टैक्स यानी जाकत देना पड़ेगा ताकि वो चैरिटेबल पर्पसेस के लिए यानी कि लोगों के वेलफेयर के लिए यूज़ हो सके। अराउंड लेट 18 एंड अर्ली 19th सेंचुरी एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन वर बीइंग फॉर्म टू रेंडर सच एक्टिविटी अ मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड परमानेंट प्रोफाइल। 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी में जब अर्ली 19th सेंचुरी आ रही थी तब बहुत सारी एसोसिएशन संस्थाएं बनाई गई ताकि लोगों के वेलफेयर के लिए वो काम कर सके और तब वो परमानेंट हुआ करती थी। एक ऑर्गेनाइज तरीके से एसोसिएशन बननी तब स्टार्ट हो गई थी इंडिया में। इन द सोशल स्ट्रक्चर रिजिडिटीज ऑफ द कास्ट सिस्टम हेल्ड स्वे ओवर द लाइव्स ऑफ रूरल कम्युनिटीज़। एक टाइम इंडिया में ऐसा आया जहाँ पर कास्ट सिस्टम को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी। एक पर्सन का जो ऑक्यूपेशन रहेगा, जो एक पर्सन का स्टेटस रहेगा वो उसके कास्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड होता था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। इवन जो लोअर कास्ट लोग थे एक्सप्लॉइट किया जाता था, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो इसीलिए एक टाइम पर ज़रूरत पड़ी कि लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए वॉलंटरी एसोसिएशंस बनने चाहिए इंडिया में ताकि वो सोशल इवल्स को क्रिटिसाइज़ कर सकें। तो इसीलिए अनटचेबल्स के लिए आवाज़ उठाने के लिए, वुमेन्स, नोमैडिक्स, इन सब लोगों के लिए आवाज़ उठाने के लिए टाइम टू टाइम वॉलंटरी एसोसिएशंस बनने स्टार्ट हुए इंडिया में। जो फर्स्ट एसोसिएशन बनी थी एज लोगों के लिए वो बनी थी इंडिया में 1807 में। महात्मा गांधीज कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑफ रूरल डेवलपमेंट वाज द फर्स्ट टेस्टेड इन चंपारण in 1917 and in सेवाग्राम वर्धा इन 1938। महात्मा गांधी जी ने बहुत सारे वॉलंटरी एसोसिएशंस बनाए थे लोगों के वेलफेयर के लिए। सबसे पहला जो उन्होंने बनाया था चंपारण में 1917 में और उसके बाद जो सेकंड सेवाग्राम बनाया था 1938 में। गांधी वॉज फॉर टोटल रिकन्स्ट्रक्टिंग ऑफ विलेज लाइफ। गांधी जी उस टाइम पे चाहते थे कि जो विलेज लाइफ है उसको दोबारा से रीस्ट्रक्चर किया जाए जो कॉलोनियल रूल के वजह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ही वॉज फॉर सेल्फ रिलायंट एंड द सेल्फ गवर्निंग कम्युनिटी। वो चाहते थे कि लोग सेल्फ गवर्निंग कम्युनिटी खुद क्रिएट करें, खुद अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके उसको सॉल्व करें। गांधी जी की जो मेन प्रिंसिपल्स थे वो ट्रुथ और नॉन वायलेंस थे। जितनी भी उन्होंने वॉलंटरी एसोसिएशंस क्रिएट की वो इन्हीं दो प्रिंसिपल्स पे बेस्ड थी और उन्होंने बहुत सारे जो वॉलंटरी एसोसिएशंस है वो इंडिया में बनाए रिलीफ पर्पसेस के लिए, रिहैबिलिटेशन पर्पसेस के लिए, एजुकेशन, वुमेन वेलफेयर
और इसके अलावा कुछ भागी मुक्ति प्रोग्राम जो थे वो उन्होंने ही स्टार्ट किए थे इंडिया में, सो दैट द कंट्री कैन डेवलप और लोगों को अवेयर किया जा सके उनके राइट्स के बारे में। सम ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड बाय द गांधीयन वर्कर्स आर स्टिल इन एग्जिस्टेंस। तो बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो उस टाइम पे स्टार्ट की गई थी गांधी जी द्वारा, आज भी इंडिया में वर्क कर रही है। विद द फेलियर ऑफ गवर्नमेंट इन ऑल द स्फेयर्स, पीपल टू टर्न अवे फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सेंटर फॉर रूल ऑफ लॉ एंड जस्टिस फॉर रीएड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस। टाइम के साथ साथ जब गवर्नमेंट फेल हो जाती है और डिफरेंट स्पेयर्स में वर्क नहीं कर पाती है किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेके या कम्युनिटी फेयर के लिए, देन उस टाइम पर जो है वॉलंटरी एसोसिएशंस क्रिएट की जाती हैं सोसाइटी में। दे स्टार्टेड शोइंग फेथ इन द वॉलंटरी एसोसिएशन एंड टू सेटल देयर ऑर्डिनरी डिस्प्यूट। तो लोगों के जो भी ऑर्डिनरी डिस्प्यूट्स होते हैं वॉलंटरी एसोसिएशंस के थ्रू सॉल्व किए जाते हैं। सो वॉलंटरी एसोसिएशन का क्लियर मैसेज है कि उनको लोगों का वेलफेयर करना है, लोगों की प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व आउट करनी है। द अर्बन पुअर पीपल इन सर्च ऑफ स्टडी एंड सिक्योर एम्प्लॉयमेंट, ही नीडेड सोशल सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द chaotic मार्केट फोर्सेस। हिज लाइफ इन अ स्लम वर गेटिंग हार्डर एंड हार्डर। अर्बन एरियाज़ की बात करें तो बिलो द पॉवर्टी लाइन बहुत सारे एरियाज़ में जो लोग हैं वो स्लम एरिया में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर जॉब सिक्योरिटी नहीं है, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इतनी अच्छी नहीं है। जो यूजुअली पुअर लोग होते हैं उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी जो लाइफ है डे टू डे वो टफ़ होती जा रही है। तो इसीलिए एक ज़रूरत होती है वॉलंटरी एसोसिएशंस की, ताकि वो उनकी लाइफ ईजी कर सकें, उन्हें बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें, आवाज़ उठा सकें और गवर्नमेंट को अवेयर कर सकें, सो दैट द गवर्नमेंट कैन मेक लॉज एंड पॉलिसीज़ फॉर द स्लम एरिया पीपल ऑल्सो। Even his shelter was not secure, as the urban planning always has different thoughts over the landscape of the poor in the towns and city. Even जिस एरिया में वो रहते हैं वो भी स्टेबल नहीं होता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि स्लम एरियाज़ को तोड़कर वहाँ पर कोई गवर्नमेंट का नया प्रोजेक्ट आ जाता है। सो उस कंडीशन में वॉलंटरी एसोसिएशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं स्लम एरिया के लोगों के लाइफ में। लास्ट आपका पैरा है, हेल्थ नीड्स वर इनसफिशिएंटली मेट बाय द public health institution and their infrastructure. The hawkers, vendors, coolies, rickshaw pullers and others of their kind needed इमीडिएट रिलीफ एंड प्रोटेक्शन। तो इसीलिए जो भी वहाँ पर लोग रह रहे होते हैं उनकी हेल्थ कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती है, तो यहाँ पे ज़रूरत है वॉलंटरी एसोसिएशंस की जो आगे आएँ, उन लोगों की मदद करें, उन्हें सपोर्ट करें। पॉलिटिकल स्पीचेस एंड प्रोमिसेस कुड नॉट सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स ऑफ डेली लिविंग एंड वर्किंग। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो है उस एरिया को एज अ वोट बैंक यूज़ करते हैं, बहुत सारी स्पीचेस देते हैं, प्रोमिसेस करते हैं और यूजुअली वो प्रोमिसेस पूरे नहीं हो पाते हैं और उन लोगों को कोई भी रिलीफ नहीं मिल पाता है। सो द NGOs emerged who developed some skills in his direction which helped them to go closer to the people। कंडीशन में जो NGOs होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सबसे हेल्पफुल जो है साबित होते हैं ऐसे लोगों के लिए। वो लोगों के पास जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं और उनको सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी। लोगों को एम्पावर करते हैं, नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, सो दैट उनको कोई एक्सप्लॉइट ना कर सके और वो अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठा सकें। वो लोगों को जो भी रूलिंग पार्टी होती है उसके रूल्स रेगुलेशन के बारे में बताते हैं कि अगर रूलिंग पार्टी उनके लिए वर्क नहीं कर रही है, उन्हें एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रही है, तो किस तरीके से गवर्नमेंट को अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ तक पहुँच सकते हैं, अपनी बात पहुँचवा सकते हैं। So now end में conclusion 4 to 5 lines and it is very important to write the conclusion in the end। इससे आपका आंसर जो है कंक्लूड हो जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइंस जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं पेन में लिख सकते हो। इन केस आपको लाइंस नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए यहाँ लाइंस लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना, बट कंक्लूजन लिखना इज मस्ट। होप यू विल फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस वीडियो और सिलेबस, please comment below, share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers, have a nice day.